हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube वीडियो बीके सुपर ट्रिक में स्वागत है। आज हम सूचक के बारे में इस वीडियो में एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमारे साथ गुरुजी बैठे हुए हैं। आज आप सभी को लिटमस पेपर के माध्यम से सूचक के बारे में जानकारी देंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो देर ना करके हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सूचक कहा किसे जाता है। सूचक को अंग्रेजी में इंडिकेटर कहा जाता है। सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाला, माने ऐसा पदार्थ जो किसी विलयन के अम्लीय या क्षारीय होने की सूचना देता है, वही सूचक होता है। यानी वह एक पदार्थ रहेगा, उससे हमें यह जानकारी मिलेगी कि कोई भी विलयन अम्ल है या क्षार है। तो वह सूचक क्या करेगा, अम्ल में अलग रंग देगा, क्षार में अलग रंग में परिवर्तित हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने दो परख नली लिया है और दोनों में हमने अलग अलग प्रकार के विलयन को घोला है। एक में हमने चूने के पानी को घोला है और एक में हमने घोला है साइट्रिक एसिड, या आपका सिट्रिक एसिड है। एक में हमने सिट्रिक एसिड को घोला हुआ है। तो हम लिटमस पेपर के माध्यम से क्या करेंगे, इन दोनों का एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एक हमारे पास क्या है, पीला लिटमस पेपर है। तो इस पीले लिटमस पेपर को हम क्या कर रहे हैं, पहले अम्ल में डाल दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हमने अम्ल में डाला तो इसका कलर क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो आपको लिटमस पेपर पर कलर आपको दिख जाएगा 1 से लेकर 14 तक। तो अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा है तो वह क्षारीय होता है, और अगर विलयन का पीएच मान 7 है तो वह विलयन उदासीन होता है। तो जो आपका जल होता है उसका पीएच वैल्यू 7 होता है, वह उदासीन होता है। तो इसका पीएच मान लगभग दोस्तों 3 के आसपास आ रहा है। तो अगर आपको सही से नहीं दिखाई दे रहा होगा तो लगभग या कितना पीएच मान इसका आ रहा है, 3 के आसपास आ रहा है। तो जब किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो तो वह विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। इसका मतलब इसमें क्या घोला गया है, अम्ल घोला गया। हमने आपको पहले से ही बताया इसमें कौन सा अम्ल घोला गया है, साइट्रिक अम्ल घोला गया है। अब हम क्या करते हैं, इसी लिटमस पेपर को क्षार में डालते हैं। यहाँ देखिए क्षार है, जो कि यह क्या है, चूने का घोल है। अब इसमें हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर को डालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि यह पीला लिटमस पेपर कौन से कलर का हो गया, नीले कलर का हो गया। तो यहाँ पर जब आप मिलाएंगे तो लगभग इसका पीएच मान किसके बराबर है, 12 के बराबर है। यानी 7 से क्या है, ज़्यादा है। तो 7 से ज़्यादा अगर पीएच मान हो तो वह क्षारीय होता है। तो यह विलयन आपका क्या होगा, क्षारीय होगा। यानी हमें इस सूचक के माध्यम से, इस लिटमस पेपर के माध्यम से यह पता चला कि यह विलयन क्या है, क्षारीय है। तो हमने एक लिक्विड भी लिया है जिसे अम्ल क्षार लिक्विड भी कहा जाता है। इस लिक्विड के माध्यम से भी आप जो है अम्ल क्षार की सूचना कर सकते हैं। ये देखिए, इस लिक्विड को हम पहले अम्ल में डाल दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका कलर क्या हो गया, यह रेड कलर का हो गया। जैसे आपका लिटमस पेपर हुआ था उसी रंग का जो है यह अम्ल भी हो गया। इसके बाद इसी जो है विलयन को हम चूने के पानी में डाल दे रहे हैं। यह आपका नीले कलर का हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह कौन से कलर का हो गया, नीले कलर। यह विलयन नीले कलर का हो गया। तो इस प्रकार सूचक के माध्यम से हम अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं जल में और मिट्टी में, जल में और मिट्टी में इस पीएच सूचक का क्या परिवर्तन निकलता है, कि मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है। मिट्टी का भी चेक करेंगे और जल का भी चेक करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम उसे दिखाते हैं। दोस्तों,
हमने 2 परख नली ले लिया है, एक में हमने मिट्टी का घोल और दूसरे में केवल पानी लिया है। तो अब इन दोनों से हम क्या करते हैं, पीएच सूचक का पहचान करते हैं। यह देखिए लिक्विड है, जैसा कि हमने इसके पहले वाले में भी इसको डालकर दिखाया था। लिटमस पेपर और इस लिक्विड दोनों का सेम काम होता है। तो सबसे पहले हम शुद्ध जल में क्या करते हैं, इस लिक्विड को डाल देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो विलयन है यह लगभग जो है हरा टाइप लगभग थोड़ा बहुत हरा मिल रहा है और इसका पीएच मान लगभग 8.5 के आसपास है। इसका मतलब यह जो विलयन है यानी यह जो पानी था यह शुद्ध नहीं था, क्योंकि जो शुद्ध पानी होता है उसका पीएच मान 7 होता है, क्योंकि यह नल का पानी था और इसमें अशुद्धियाँ मिली रहती हैं। तो यह शुद्ध नहीं होता है। जो प्रयोगशाला में हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस को मिलाकर बनाते हैं या जो वर्षा का जल होता है वह शुद्ध होता है। तो उसका पीएच मान जब निकालेंगे तो उसका पीएच मान 7 आएगा, लेकिन इसका पीएच मान लगभग 8.5 के आसपास आ रहा है। इसका मतलब यह जल शुद्ध नहीं है। इसके बाद हम मिट्टी के पीएच मान को चेक कर लेते हैं कि यह मिट्टी का पीएच मान कितना है। इसमें भी हम क्या डाल रहे हैं, लिक्विड को डाल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका रंग क्या हो गया, बदल गया। अब इसको मिलाते हैं कि इसका पीएच वैल्यू कहाँ तक आ रहा है। तो लगभग जो है 7.5 के आसपास आ रहा है। तो वीडियो में आपको नहीं स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप यह समझ जाइए कि लगभग 7.5 के आसपास आ रहा है। इसका मतलब यह भी विलयन क्या है, क्षारी है, क्योंकि पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हो तो विलयन क्षारी होता है। यह जो आपका जल है यह भी क्षारीय है और जो आपका मिट्टी का या घोल हमने मिट्टी लिया इसमें भी किसकी मात्रा है, क्षार की मात्रा है। तो मिट्टी का पीएच वैल्यू क्यों निकाला जाता है, आखिर इसका क्यों ज़रूरत पड़ता है। तो जब भी फसल को बोया जाता है तो उससे पीएच वैल्यू को चेक किया जाता है, पीएच वैल्यू कितना है, कौन से पीएच वैल्यू में कौन सी फसल अच्छी होगी, कौन सी फसल की पैदावार अच्छी होगी। इस प्रकार से फसल को बोया जाता है। तो दोस्तों यह जो विलयन आपका जो जल है यह क्षारी है। तो क्षार होने के कारण यह पच जाता है, क्योंकि जो हमारा पाचन तंत्र है, पाचन क्रिया है, वह क्षारी पदार्थ को पचा लेता है। लेकिन अगर यह अम्लीय होता तो हमारा पाचन तंत्र इसको नहीं पचा पाता। तो आई होप आप मिट्टी का भी समझ गए, साइट्रिक अम्ल का भी समझ गए, जल का भी समझ गए। तो आई होप आप सूचक के बारे में अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल में अलग रंग देते हैं और क्षार में अलग प्रकार के रंग देते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट वाले वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी हो सके। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।